राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ कर आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। बोलो अधिक मास मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, महर्षि वाल्मीकि राजा सुदनवा से कहते हैं कि देवल ऋषि चित्रबाहु को पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। उग्रदेव ब्राह्मण को अपने जीवन की कथा सुनाते हुए शिकारी मृगग्रीव कहता है कि हे ब्राह्मण, विद्वानों में पूर्व सुंदर चमत्कारपुर नामक नगरी में अपनी धर्मपत्नी के साथ में रहता था। मैं धनी, परोपकारी, पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक किसी संगति के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं परिस्त्रीगामी हो गया, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, चोरी हिंसा में तत्पर रहता। इसलिए मेरे बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर आश्रम मुझसे छीन लिया। जो बची हुई संपत्ति थी सभी मेरे बांधवों ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर के इस वन में आ गया हूँ। ये निवास यहाँ पर मैंने कर लिया है। इस घने जंगल में स्त्री के साथ में निवास करता हूँ। मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध करके जीवन यापन होता है। ब्राह्मण, इस समय मुझे पाप युक्त मुझ जैसे पापी पर अनुग्रह करो। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से आप इस वन में पधारे हैं। हे मामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूपी पदार्थ से हमको कृतार्थ करो। कोई उपाय बताएं कि उस उपाय के करने से मेरी दरिद्रता क्षण भर में नष्ट हो जाए और मुझे अतुल वैभव प्राप्त करके संसार का सुख भोगूं। मृगग्रीव की वाणी सुनकर के ऋषि उग्रदेव जी कहने लगे, माँ बाघ, तुम कृतार्थ हुए हो। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। ऐसा मैंने मन में विचार किया है, जिससे बिना व्रत के, बिना तीर्थ के गए हुए भी और बिना दान के प्रयास से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब से आगे तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास का होगा। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान में तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपक जलाना चाहिए, अथवा गाय का घी या तिल का तेल होना चाहिए। ईश्वर सुख होने पर भी, चाहे घर में धन की कमी हो, फिर भी दीपदान करना चाहिए। इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मृगग्रीव पुरुषोत्तम भगवान का तुम नियम पूर्वक इंगुली के तेल से दीपदान करो। इंगुली का तेल कौन सा होता है? जब ये एक हिडोल का पेड़ होता है, उसमें से जंगली बादाम भी कहते हैं, उसका पेड़ होता है जो घोर जंगल में मिलता है। उसके बाद संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इस प्रकार तुम 1 मास तक इस व्रत को करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर के मैंने वेदों में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुषों को उपदेश दिया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी प्राप्ति होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि सारे तीर्थ, सारे शास्त्र पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, दान, सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। इसलिए कृत चंद्रायन सभी व्रत पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते।
वेद का प्रतिनिधि पाठ करना, गया श्राद्ध करना, गोमती नदी की तट पर सेवन करना पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हजारों गहन सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हे बस ये अत्यंत गुप्त है, किसी के कहने लायक नहीं है। धन दान पशु वृत पुत्र यश को देने वाला है, निसंतान स्त्री को संतान देने वाला, स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला, राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला, प्राणियों की इच्छा पूरी करने वाला, कन्या व्रत का तीर्थ चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा करने वाले पर पुरुष को इस सुंदर पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, सिद्धि चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है, खजाने को चाहने वाला धन प्राप्त करता है, मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। बिना पुरुष के बिना शस्त्र के पुरुषोत्तम मास में किसी भी जगह दीपदान करता है, वो इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करते हैं उसका कहना ही क्या, इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। ये तुम्हें दैत्यता के नष्ट होने की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। श्री अगस्त ऋषि बोले कि हे राजन, शेष वो ब्राह्मण जो है मन के द्वारा उनको वृतांत दे करके फिर मन में भगवान श्री मुरलीधर को धारण करके श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रयागराज को चले गई। वो दोनों स्त्री पति पत्नी जो है उग्रदेव के जाने के बाद अधिक मास में भगवान की पूजा करने लगे। गुरुदेव जी को नमस्कार करके अपने घर में वास करने लगे। अपने घर में भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान में मन लगा करके ब्राह्मण की भी भक्ति तत्पर होकर के स्त्री पुरुष ने ब्राह्मण को गुरु मान लिया और दोनों ने पुरुषोत्तम भगवान की पूजा व्यतीत करी। पुरुषोत्तम मास में गुरु भक्ति में तत्पर होकर के दीपदान करते, आलस को छोड़कर के दोनों ईश्वरों के लिए इगली के तेल से दीपदान करते। इसका दीपदान करते हुए पुरुषोत्तम मास बीत गया। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख ईश्वर भोगने के स्थान सब कुछ प्राप्त हुए। शरीर त्याग करके स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोगकर उन्होंने भारत भूमि पर पुनः राज्य किया। हे राजन, तुम वीरबाहु के पुत्र जो चित्रबाहु नाम से उसी शिकारी ने जन्म लिया है, तुम ही मणिग्रीव थे। इस समय तुम चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, ये पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। पतिव्रता धर्म से तुम्हारे अर्धांगिनी इस समय पर बनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है अपने पति के कुल और अपने पिता के कुल का उद्धार कर देती है और पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। पुरुषोत्तम मास में रुली के तेल से दीपदान करने से तुमको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो पुरुष ही पुरुषोत्तम मास में घी का तिल के तेल का दीपदान करते हैं, उनका कहना है क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा गया है, इसमें संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका फल अनंत होता है। वाल्मीकि जी बोले, अगस्त मुनि इस प्रकार चित्रबाहु के पूजन का वृतांत कहकर राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर के अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इति पुरुषोत्तम मातम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों, परमा एकादशी है और परमा एकादशी पर आखिर के इन 5 दिनों में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, जो अमावस्या तक चलेगा। ये अब दृढ़ विश्वास के साथ में मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपदान करें। बोलो जय श्री कृष्ण।